नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैवल एकेडमी के पीसीएस मैराथन की सीरीज़ में। इसमें हम आज से चर्चा करने जा रहे हैं घटना चक्र के जीएस पॉइंटर के एशियंट और मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में। तो चलिए टाइम को नष्ट न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाषाण काल के बारे में। पाषाण काल में क्या है? पहला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। दूसरा है भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, तो इन्हें ही कहा जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फूट को। फिर है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया गया था। थॉमसन ने किया था यह विभाजन। ठीक। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते हैं, तो यह मिलता है मध्य पाषाण काल में। फिर है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान है, तो वह स्थान है आदमगढ़। नेक्स्ट है हमारे पास कि चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा एवं सराय नहार स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी स्थलों में से हड्डी के उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं, महदहा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी कहाँ, कब? नवपाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एरा में। फिर है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है या कहाँ मिलता है? नर्मदा की घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो यह था जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह प्राप्त हुए हैं लहुरा देव से। देखिए, यह वन लाइनर है, काफ़ी आसान है, लेकिन पढ़ने में काफ़ी बोरियत महसूस होती है, इसीलिए इसके बारे में वीडियो बनाया जा रहा है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। आपको करना क्या है कि आप इसे लगाइए कान में अपना ईयरफोन और आराम से लेट जाइए और सुनते रहिए बस वीडियो। और यह जल्दी से रिवीजन करने का सबसे सही तरीका यही है। चलिए बात करते हैं। देखिए, पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है किसे? तो चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को। फिर है ना आम्री, मेहरगढ़, कोटदीजी, कालीबंगा में से वह पूरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए। तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। ठीक, मेहरगढ़ में, यानी कि पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने करवाया था? यह करवाया था HD सांकलिया ने। नवदा टोली अवस्थित कहाँ है भैया? फिर यह है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्मारक के रूप में। बृहद पाषाण यानी कि मेगालिथिक। फिर है राग का टीला बुधियाल, संगनकल्लू, कोलढेवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त है, तो वह कौन सा स्थल है? संगनकल्लू में राग का टीला मिला है। ठीक। भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? यह प्राप्त हुए भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाघ तथा अमरावती में से वह स्थल जो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला से संबंधित है। अभी ऊपर बात की भीमबेटका की, तो यह भी भीमबेटका है। ठीक। किस भीमबेटका का मतलब कौन से चित्र प्राप्त हुए? यह प्राप्त हुए हैं शैल चित्र प्राप्त हुए। ठीक। अब किस काल के? तो प्राग ऐतिहासिक काल की चित्रकलाएं प्राप्त हुई हैं भीमबेटका से। ठीक। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है? यह अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। बात करते हैं अगले टॉपिक की कि गैरिक मृद भांड यानी कि OCP का नामकरण हुआ था अस्तिनापुर में। नेक्स्ट है कि ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के नीचे दफनाते थे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। ठीक, यानी कि उनका सर जो है उत्तर दिशा की तरफ रहता था और पैर दक्षिण दिशा की तरफ रहता था। फिर बात करते हैं ब्रह्मगिरी, बुरझोम, चिरान तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का भी समाधान प्राप्त हुआ है। तो कहाँ पे मिला है कि मनुष्य के साथ कुत्ते को कहाँ दफनाया गया? यह दफनाया गया बुरझोम में। ऐसे कब्रों के साक्ष्य मिले हैं। फिर है कि बुरझोम, कोलढेवा, ब्रह्मगिरी तथा संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यह प्राप्त हुआ है बुरझोम से।
नेक्स्ट है कि विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय कौन सा है? लेखहिया। ठीक, लेखहिया। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विभागों या मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय। पूछना चाह रहे हैं कि एएसआई किस मंत्रालय से संबंधित है। तो एएसआई किससे संबंधित है भाई? हम सब जानते हैं कि एएसआई संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है या फिर इसका संलग्न कार्यालय है। नेक्स्ट है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो यह थे जॉन मार्शल। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है भोपाल में। फिर इसी के साथ पाषाण काल तो खत्म होता है। बात करते हैं सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में। चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। सॉरी, यह है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। क्यों मानव समाज किस पे आश्रित होता है? मुख्यतः यह आश्रित होता है संस्कृति पर। फिर है हड़प्पा सभ्यता संबद्ध है। यह है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किससे संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो यह है मृदभांड। ठीक, मृदभांड यानी मिट्टी के जो बर्तन थे। उसके बाद है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्यों भिन्न थी सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति वैदिक सभ्यता से? तो इसके बारे में बताया गया है कि इसके पास जो है विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी। कैसी लिपि? चित्रलेखीय लिपि थी। ठीक, इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था। रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का भी अभाव था। ठीक, इन चीज़ों पे अच्छे से ध्यान दिया करिए। कभी कभी बहुत अच्छे पॉइंट बन जाते हैं, कथन बना करके पूछ लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक खुदाई है क्योंकि इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। बात करते हैं आगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन करना है। तो EJH मैके ने जो है ये बताया है कि सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था। मार्टिन मिलर ने बताया कि पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ था। अलमंदा घोष ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ था। ठीक, आगे बात करते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हड़प्पा संस्कृति से। फिर है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों का सामान्य उपयोग हुआ है। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः उपयोग हुआ है किस रंग का? तो यह हुआ है लाल रंग का उपयोग हुआ है। आगे है मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है प्री आर्यन सभ्यता से माना जाता है। फिर बात करते हैं गाय, हाथी, गैंडा तथा बाघ पशुओं में से वह पशु जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। तो किसका नहीं हुआ था? गाय का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं सुमेलित करने के लिए यह प्रश्न आया था। इसमें देखिए प्राचीन स्थल एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ पुरातात्विक खोज दी हुई है। तो लोथल कहाँ से मिला? लोथल में क्या मिला? तो लोथल में गोंदीवाड़ा मिला है। ठीक, कालीबंगा में क्या मिला? कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं। धौलावीरा में क्या मिला? तो इसमें हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। और बनावली में क्या मिला है? तो बनावली में पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यह भी सुमेलित करने के लिए है। बात करते हैं, देखिए एक साइड हड़प्पन स्थल दिए हुए हैं, दूसरी साइड सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल दिए हुए हैं, और दूसरी साइड नदियाँ दी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, प्राचीन भारत से संबंधित कुछ स्थल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नदियाँ दी हुई हैं। ठीक, तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे थी? यह थी रावी नदी के किनारे थी। हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक, हस्तिनापुर किसके किनारे है? तो हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैठन जो है गोदावरी नदी के तट के किनारे अवस्थित है। नीचे भी ठीक उसी प्रकार से सुमेलन ही करवाया गया है या सुमेलित करवाया गया है। इसमें
हड़प्पा सभ्यता से संबंधित बस्तियों के नाम दिए हुए हैं एक साइड में, और दूसरी साइड उनसे संबंधित नदियों के बारे में बताया गया है। तो जान लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता जो है अभी हमने ऊपर देखा, यह रावी नदी के किनारे है। कालीबंगा क्षेत्र जो है घग्गर नदी से संबंधित रखता है। लोथल के किनारे, लोथल जो है भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है, और साथ ही साथ उसके अलावा रोपड़ जो है यह सतलज नदी के किनारे अवस्थित है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है पूछा गया था। तो इसमें सत्य कथन कौन कौन सा था? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी सिंधु सभ्यता में, व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में थे, साथ ही साथ मातृ देवी की उपासना भी की जाती थी। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती थी? तो यह जो है अपने नगर नियोजन के लिए और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, इसके अलावा अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। ठीक, आगे सुमेलित करने के लिए है, एक साइड में हड़प्पन स्थल दिए हुए हैं, दूसरी साइड में उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो आलमगीरपुर कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। लोथल कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। और रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ पंजाब में है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यह भी सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। आलमगीरपुर कहाँ पे है? आलमगीरपुर ऊपर देखा हमने उत्तर प्रदेश में है। बनावली कहाँ है? बनावली हरियाणा में है। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद महाराष्ट्र में है। और राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी हरियाणा में है। फिर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, एक साइड में हड़प्पन स्थल दे दिया है, दूसरी साइड में उनकी स्थिति या उनसे संबंधित राज्य दे दिया है। चलिए देख लेते हैं। मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू और कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा स्थल राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। ठीक, कन्फ्यूज ना होइए तो एक बार फिर से निकाल कर दिया जाए। देखिए, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, रोपड़ पंजाब में है। ठीक, और बनावली हरियाणा में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। इसके अलावा मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक, और नदियों के बारे में अगर एक बार फिर से निकाल कर दिया जाए तो कोई बुरी बात नहीं होगी और याद भी रहेगा। सिर्फ हड़प्पन स्थल और उनसे संबंधित नदियों को देख लेते हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो यह रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भोगवा नदी के तट पर, और रोपड़ सतलज नदी के तट पर है। ठीक, इन चीज़ों को याद रखिए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा संस्कृति में सिंध में अवस्थित स्थल है। तो सिंध में वह कौन सा स्थल है जो हड़प्पा संस्कृति से संबंध रखता है? यह इस प्रश्न में पूछना चाह रहा था। तो सिंध में मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, जुडेर जोदड़ो, आमरी, कोटदीजी व अली मुराद अवस्थित है। फिर बात करते हैं, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? यह किया था J.H. मैके ने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कि कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल एवं आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है। तो कौन सा स्थान इसमें पाकिस्तान में है? बताइए। यह है हड़प्पा। फिर बात करते हैं रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वह है सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में रंगपुर अवस्थित है। यहाँ पे हड़प्पा के समकालीन सभ्यता ही थी। आगे बात करते हैं, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पापुरा स्थल है। ठीक, यह कहाँ अवस्थित है? यह पंजाब में अवस्थित है दधेरी। ठीक, एक परवर्ती हड़प्पीपुरा स्थल है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल गुजरात में। ठीक, यहाँ से गोंदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह मिला था। ठीक, वह हड़प्पी नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पूरा स्थल करता है, स्थित है भोगवा नदी के तट पर जो है लोथल स्थित है। ऊपर बात की गई अच्छे से। फिर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? पत्तन नगर वही बंदरगाह यानी कि पोर्ट, यह लोथल में अवस्थित है। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था।
आगे बात करते हैं सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़, नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है, कौन सा है हड़प्पा का बंदरगाह, तो लोथल हड़प्पा का बंदरगाह था। फिर है कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह स्थल जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, पूछा जा रहा है। तो पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है, तो यह राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल मोहनजोदड़ो है। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। ठीक, मातृशक्ति की ये लोग काफ़ी पूजा और उपासना भी करते थे। आगे वही पूजा से ही संबंधित है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी मातृदेवी की पूजा करते थे, ये पशुपति की पूजा करते थे, लिंग एवं योनि की पूजा करते थे, पशुओं की पूजा करते थे, नागों की एवं वृक्षों की भी पूजा करते थे। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं राखलदास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। उसके बाद सुमेलन करने के लिए है, ठीक, ये हड़प्पन स्थल दिए हुए हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल दिए हुए हैं और साथ ही साथ एक साइड में इनसे जुड़े खोजकर्ताओं के नाम दिए हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज ऊपर देखा हमने, दयाराम साहनी ने किया हुआ है। लोथल की खोज SR राव ने की हुई है। सुरकोटडा की खोज JP जोशी द्वारा की गई और धौलावीरा की खोज भी JP जोशी के द्वारा की गई है। फिर बात करते हैं हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इस क्षेत्र को नहीं समझ पाया था, तो किसने हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था, इसने करवाया था A कनिंघम ने। उसके बाद बात करते हैं RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स तथा VA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो कौन नहीं संबंधित था, यह नहीं संबंधित थे VA स्मिथ, जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। बाकी कौन कौन संबंधित था, तो RD बनर्जी भी संबंधित थे, KN दीक्षित भी संबंधित थे, MS वत्स भी संबंधित थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो कुएं के अवशेष हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की किस स्थल से प्राप्त हुए हैं, तो यह प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक, मोहनजोदड़ो में लगभग प्रत्येक घरों में आंगन और कुएं पाए गए हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट सही कालक्रम पूछा जा रहा है। सबसे पहले कौन सी संस्कृति आई, उसके बाद किसका प्रयोग हुआ, फिर किसका प्रयोग हुआ। तो सही कालक्रम सबसे पहले तो नगर संस्कृति आई थी, उसके बाद जब आर्य आए तो लोहे के हलों का प्रयोग किया गया। उसके बाद जो है जब महाजनपद काल शुरू हुआ तब कुछ क्षेत्रों में आहत मुद्राओं का भी प्रयोग किया गया। फिर बाद में यवनों द्वारा सोने के सिक्के का प्रयोग किया गया। अगर आप उनके आने जाने का कालक्रम या उनकी जीवन के क्रम को अच्छे से आपको पता हो, पीढ़ियों के क्रम को, तो आप इसे कर सकते हैं। यह हड़प्पा सभ्यता द्वारा थी, यह आर्यों द्वारा थी। आर्य टाइम में कुछ यह जो है उत्तरवर्ती आर्यों में आपको मिल जाएंगे आहत मुद्राओं के थोड़े बहुत प्रयोग। इसके बाद जो है यवन शासकों द्वारा सोने के सिक्के का प्रयोग भी मिल जाएगा। चलिए इनके बारे में भी आगे देखेंगे। फिर बात करते हैं सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह कौन सी धातु थी, तो वह थी भैया तांबा। उसके बाद हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में कहाँ से मिला है, तो हाथी दांत का पैमाना जो है लोथल से प्राप्त हुआ है। उसके बाद है हड़प्पा स्थलों में से अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है, तो हड़प्पा स्थलों से अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर है आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में स्थित है, तो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बनावली स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है सही कथन पूछा गया है इसमें, तो इसमें सही कथन कौन सा है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास कर लिया था। इसके बाद कथन और कारण दिया हुआ है। तो कथन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और कारण आर में यह बताया गया है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। तो कारण और कथन दोनों ही सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की सही से व्याख्या नहीं करता है। ठीक, अरे भैया खुदाई से प्रकट हुए, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यह विलुप्त हो गए थे इन्हीं खुदाई के कारण। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। यह कहाँ से मिले शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण? तो धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। ऊपर हमने देखा था कि यहाँ से जो है काफ़ी बड़ा एक शिलालेख मिला है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। धौलावीरा जिस राज्य में है वह कौन सा राज्य है? गुजरात। वह हड़प्पी नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से ही। आगे बात करते हैं कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से द्वितीय शव संस्कार यानी कि डबल बैरियल का प्रमाण मिला है। कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से डबल बैरियल या द्विशव संस्कार का साक्ष्य मिला है। द्विशव संस्कार आप समझ ही रहे होंगे, यानी कि 2 शव का एक साथ संस्कार किया गया हो। आगे बात करते हैं हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं मानव सावधान, यानी कि मानव की कब्रें प्राप्त हुई हैं सनौली से। यह हड़प्पन स्थल है। फिर है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। कहाँ कपास की खेती का सबसे पहले आरंभ किया गया? यह किया गया भारत में। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन कौन कौन सा है? यह सभ्यता जो है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र भी बनाए जाते थे। फिर बात करते हैं सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन पूछा गया है। तो यह वे जो है देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। अब कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। देखिए लगातार जो है अपना माइंड डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि एक भी पॉइंट छूटेगा तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे जा सकता है। डिटेल एनालिसिस नहीं हो रही है, सिर्फ शॉर्ट में बातें हो रही हैं। इसके बाद जो है आप जब कभी भी घटना चक्र उठा करके लगाएंगे, जो पूर्वालोकन आती है घटना चक्र की, उसे लगाने में आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, ये जान लीजिए आप लोग। इसके अलावा अगर आप नहीं भी लगाते हैं, आप वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार देख लेते हैं, और फिर जो है अभी कुछ दिनों बाद ही मार्केट में अवेलेबल होने वाली है नई जीएस पॉइंटर घटना चक्र की। ठीक, लगभग 10 से 15 दिनों में यह अवेलेबल हो जाएगी, उम्मीद ऐसी की जा रही है। तो आप जब उसे पढ़ेंगे तो आप उसको काफ़ी जल्दी से पढ़ते हुए आगे भाग सकते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि हम अपने वीडियो में जो है एक नया सीरीज़ भी चालू कर देंगे, जो नई घटना चक्र आएगी उसे पूरा कंप्लीट करवा देंगे जीएस पॉइंटर को लेकर के। तो परेशान मत होइए, दिमाग लगाए रहिए यहीं पर ही, और यहीं पर ही बात करते रहिए। इधर उधर भटकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? यह प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति पे घोड़ा, गाय और ऊँटों का अंकन नहीं मिलता है मुहरों पर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के। ठीक, जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए वह कौन सा है? तो वह शेर है। यानी कि घोड़ा, गाय एवं ऊंट के अवशेष तो मिले होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये मुहरों पर नहीं थे, और शेर के तो अवशेष ही नहीं मिले। फिर बात करते हैं मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से यह कृति प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी। तो नील नदी के तट पर कौन सी सभ्यता पनपी थी? यह पनपी थी मिस्र की
सभ्यता। अब आगे सही क्रम लगाने के लिए आ गया है माया सभ्यता का, एज़टेक सभ्यता का, मुइस्का सभ्यता और इंका सभ्यता का। यह सब सभ्यता कहाँ की है? तो यह सब सभ्यता जो है उत्तर अमेरिका कह रहा हूँ, यह सब सभ्यता जो है दक्षिण अमेरिका से संबंध रखती हैं। चलिए इन्हें सही क्रम में देख लेते हैं। सबसे उत्तर में जो है एज़टेक सभ्यता आएगी, दक्षिण अमेरिका के उत्तर में। जैसे दक्षिण अमेरिका ये है आपका, ऐसे आता है, ऐसे पूरा नहीं, ऐसे मान के चलिए आप लोग। ये मान लीजिए दक्षिण अमेरिका का मैप है, तो इसमें उत्तर ये हो जाएगा, दक्षिण ये हो जाएगा। अब लगाइए क्रम, देखिए उत्तर में एज़टेक सभ्यता हो जाएगी, ये लिख लीजिए यहाँ पे। उसके बाद फिर माया सभ्यता हो गई, फिर जो है मुइस्का सभ्यता हो गई, मुइस्का को MU लिख देते हैं, ठीक। मुइस्का सभ्यता हो गई, उसके बाद इंका सभ्यता थी, ठीक। उत्तर से दक्षिण के क्रम में यह लग गया है। अब पहले एज़टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, उसके बाद इंका। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की लेखन कला की उचित। वैसे ही वन लाइनर में इतना समझाने की ज़रूरत नहीं की होती है, कभी समझाया भी नहीं जाता है किसी के द्वारा। चलिए बात करते हैं लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो लेखन कला की प्रणाली जो है विकसित करने वाली प्राचीन सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता थी, ठीक। सुमेरिया या सुमेरियन भी से कहीं कहीं लिखा रहता है। आगे आ गया हमारा वैदिक काल। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। बाकी आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो जो कोचिंग वगैरह नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। फ़िलहाल की अवस्था में तो कोई कहीं नहीं जा पा रहा है, तो जो लोग गांव गए हैं उन मित्रों के साथ आप इन वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, थोड़ा सा आप भी सोशल बनिए। और साथ ही साथ अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो जो है आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि PT 365 में करंट के साथ साथ इन सभी विषयों के बारे में काफ़ी अच्छे से बताया गया है, ठीक है। मेरी समझ से आप सबको PT 365 के सारे लेक्चर ज़रूर से ज़रूर देख लेने चाहिए। अभी फ़िलहाल पॉलिटी और आर्ट एंड कल्चर के वीडियो अपलोड किए गए हैं, ना भी आपको वीडियो देखना हो, ठीक। इनकी सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की गई है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग से तेल मसाला लगाया गया, नहीं, रीडिंग की गई है। जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत थी उसमें समझा और समझाया गया है, ठीक है। और साथ ही साथ जो है जो विज़न के टेस्ट सीरीज डिस्कस किए गए हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। और इनके अलावा जो है IAS प्री की परीक्षा के टेस्ट सीरीज को भी सॉल्व कर लीजिए अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो, ठीक। चाहे अब आप अपने से कर लीजिए या फिर वीडियो के माध्यम से कर लीजिए, यह आप पर डिपेंड करता है। चलिए फ़िलहाल इस लेक्चर में इतना ही है, फिर बात करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट लेक्चर में आगे बात करेंगे वैदिक सभ्यता से, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।